फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल मुखातिबु ताहा व यासीन अल नबियल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम पर जो फ़र्ज़ है कि हम अपनी बात पहुंचा दें, यह है सूरह यासीन की 17वीं आयत का मफ़हूम, जो नबियों ने अपनी उम्मत से कहा कि उन्हें तो बस वो बातें पहुंचानी हैं जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन बातों को वो पहुंचाने में न डरेंगे न किसी तरह का खौफ खाएंगे, अपनी बात पहुंचा देंगे। करना या ना करना वो तुम्हारा फ़र्ज़ है। अच्छाई के बारे में हम बता देंगे, बुराई के बारे में बता देंगे। दोनों के रास्ते अलग हैं। अब किस रास्ते को बंदा अपनाएगा, वो जिस रास्ते को चाहे उस रास्ते को अपनाए। यही काम जनाब आदम ने किया, अच्छाई बताई, अच्छाई पर चलने का हुक्म दिया, बुराई से रोका। यही काम जनाब नूह ने किया, अपनी कौम के लोगों को बताया इस रास्ते पर चलो, ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, इस रास्ते पर न चलो क्योंकि ये इब्लीस का रास्ता है। इसी तरह जनाब इब्राहीम ने और जनाब मूसा ने, जनाब ईसा ने लोगों को बताया कि सिराते मुस्तकीम पर चलो, अच्छाई अपनाओ, बुराई से दूर हो जाओ। और यही काम हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और उन्होंने ये भी बता दिया कि अब कुरान आखिरी किताब है, इस किताब के बाद कोई किताब अब नहीं आएगी, हमारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब यहाँ नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, इमामत का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसलिए उन्होंने अल्लाह के अहकाम को पहुँचाने के लिए खुम के मैदान में, गदीर के मैदान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलंद करके कह दिया, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा को बखूबी पहुँचाया, रसूल की सुन्नत को लोगों तक पहुंचाया, और उन्होंने लोगों को बताया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अच्छाई की दावत दी, बुराई से रोका। इमाम हसन ने भी यही काम किया और ज़माना बदला। बिगड़े हुए माहौल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ बुलंद की और उन्होंने बताया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हालांकि उम्मत को समझाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। किस लिए?
नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए नाना की उम्मत को बताया। मक्के आए, मक्के में लोगों को बताया अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। नहीं अनिल मुनकर करते रहे, जिससे दूर हो गया है इंसान। और उस ज़माने में यजीद ने इस्लाम को बदलना शुरू कर दिया था, इस्लाम को मस्क करना शुरू कर दिया था। इस्लाम इस्लाम न था। जिस दीन को रसूल अल्लाह ने लोगों तक पहुंचाया था, अब वो दीन बदल रहा था। यजीद पूरी तरह से हावी हो गया था। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के दीन को बचाने के लिए ना उठते तो शायद ये दीन न बचता और यजीद के हाथों का खिलौना बन जाता। और यजीद जिस तरह से चाहता उस तरह से दीन को बदल देता। और इसीलिए तो यजीद चाहता था कि हुसैन यजीद की बैत कर लें। और उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हुसैन उसकी बैत न करें तो हुसैन का सर कलम कर दिया जाए। और ज़माना कितना ख़राब रहा होगा, यजीद के साथ किस तरह के लोग रहे होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके हुक्म को अमल में लाने के लिए लोग तैयार थे। और हुसैन से बैत तलब की। हुसैन ने कहा मैं मदीना छोड़ दूंगा, मैं मक्का छोड़ दूंगा, मुझे हिंद की तरफ जाने दो, हिंद चला जाऊंगा। लेकिन हुसैन को कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। करबला के मैदान में घेर लिया गया और हुसैन अपने अहलो याल के साथ है। 7 मुहर्रम से कहते आब हो गया और हुसैन के बच्चे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। और वो वक्त आया, रोज़े आशूर आया, हुसैन का एक एक सहाबी मैदान में जा रहा है और अपने खून में नहा रहा है। हुसैन के जानिसारों को सलाम। हुसैन पर हबीब ने अपनी जान निसार कर दी। इसी तरह हुर ने और हुर के बेटे ने भी हुसैन के लिए जान दे दी, इस्लाम पर जान दे दी। हुसैन का एक एक सहाबी मैदान में जाता है और अपनी कुर्बानी पेश करता है। हुसैन उसका लाशा लेके आ जाते हैं। अब अजीज़ों की बारी आई। कभी ओनो मोहम्मद गए, गर्दने कटाई, कभी कासिम गए, कासिम का लाशा घोड़ों से पामाल हुआ। कभी अली अकबर गए, अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी। कभी बराबर के भाई जनाबे अब्बास गए, दोनों शाने कलम हुए, सर पर गुर्द लगा, हुसैन अलम लेकर आ गए। अब खैमे में कोई नहीं है, एक चीरखार है और बीमार बेटा है। हुसैन बुलंदी पर आए। हल मिन नासिरिन युंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यज़ब्बु अन हरमे रसूल अल्लाह। हुसैन की आवाज़े इस्तिग़ासा को सुनकर अली असगर ने अपने को झूले से गिराया। हुसैन अली असगर को लेके आए, पानी मांगा, बच्चे को जलती जमीन पर लेटा दिया। लेकिन जवाब में हुरमुला का तीर चला, अली असगर का गला छिदा, हुसैन के बाजू में तीर पे वस्त हुआ। हुसैन अली असगर को लेके आए, 7 कदम आगे बढ़े, 7 कदम पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबाब को बुलाया, ए रबाब अली असगर को प्यार कर लो। अली असगर की कब्र खोदी, अली असगर को कब्र में लिटा दिया और पानी तो था ना, इसलिए आंखों से आंसू बहाए। नन्ही सी कब्र खोद के
असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, ए ज़ैनब मुझे बीमारे करबला से सैयदे सज्जाद से मिलवा दो। जनाबे ज़ैनब भाई को लेकर बीमारे करबला के नजदीक आई, देखा भतीजा गश में है, आवाज दी, बेटा देखो बाबा आए हैं, रुखसत के लिए आए हैं। अब जो गुस्से अफाका हुआ, इमाम क्या देखते हैं, बूढ़ा बहा पहचान में नहीं आ रहा है, तीरों पे तीर लगे हैं, जख्मी है। पूछा, ए बाबा आपका ये क्या हाल है, चचा अब्बास कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, कासिम कहाँ है, औनो मोहम्मद कहाँ है। हुसैन क्या कहते, कहा, ए सज्जाद इतना सुन लो कि अब मर्दों में तुम्हारे और हमारे अलावा कोई बाकी नहीं है। फूफी की तरफ मुखातिब हुए सज्जाद कहते हैं, ए फूफी अम्मा मेरा आशा उठाइए, अब हम बाबा की नुसरत के लिए मैदान में जाएंगे। इमाम ने समझाया, ए बेटा अभी तुम्हें और मंजिलें तय करनी है, कूफा शाम जाना है, वहां इम्तिहान देना है। ए बेटा ये बीबियां तुम्हारे, ए बेटा अब हम जा रहे हैं। हाँ एक बात याद रख लो, जब कैद से छूट कर मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना और कहना कि जब ठंडा पानी पियो तो हमारी प्यास याद कर लेना। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हुसैन ने बता दिया कि शियो जब पानी पियो तो असगर की प्यास याद करो, जब पानी पियो तो सकीना की प्यास याद कर लो। और हुसैन एक एक से रुखसत हुए। कहा है मेरी माँ की कनीज़ फिज़ा, तुम्हें भी आखिरी सलाह। एक एक बीबी से रुखसत हुए। हुसैन खैमे से बाहर आए, चाहते हैं कि घोड़े पर सवार होके आगे बढ़े, लेकिन घोड़ा आगे न बढ़ा। हुसैन ने घोड़े से कहा, अय घोड़े, अय मेरे नाना के घोड़े, ये आखिरी सवारी है, अब इसके बाद तुझे ज़हमत न दूंगा। अब हम मैदान जंग में जा रहे हैं। अब हुसैन खैमे की तरफ जिंदा न लौटेगा, तुझे ज़हमत दे रहा हूँ। घोड़े ने आंखों से गिरिया किया, सुमो की तरफ इशारा किया। अब जो इमाम ने देखा सुमो की तरफ तो क्या देखते हैं, बच्ची सकीना घोड़ों की सुमो से लिपटी हुई है और फरियाद कर रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा, क्योंकि सुबह से अब तक जो भी गया वो वापस नहीं आया। चाहे भैया अली अकबर हो, औनो मोहम्मद हो, कासिम हो या चचा अब्बास हो, अज़कुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने सकीना को गोद में उठाया, प्यार किया,
और सकीना से कहा, बेटी सब्र करो, मुझे रुखसत करो। मुझे नहीं पता किस तरह सकीना से रुखसत हुए, मैदान में आए, देखा कूफियों को और उनके रवैये को, पूछा मेरे सर पर अमामा है, मेरे दोष पर रसूल की एबा है, क्या मैंने हराम को हलाल किया है? क्या मैंने हराम खुदा को हलाले खुदा में बदला है? तुम हमारे खून के क्यों प्यासे हो? कोई जवाब न मिला। तीर आए, पत्थर आए, नेज़े आए, हुसैन को गैज़ आ गया। अली के शेर ने तलवार निकाल ली न्याम से और जो हमला किया है तो मैमने से मैसरे तक और मैसरे से मैमने तक फौजों को खदेड़ दिया। हुसैन गैज़ो गज़ब में है, आवाज़े कुदरत आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, नेज़ों पे नेज़े खा चुके, बस आए हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस आए हुसैन बस, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए, अब सर झुका दो खंजरे बेदात के लिए। तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी। अब क्या था, कोई तीर फेंक रहा है, कोई खंजर फेंक रहा है, कोई नेज़े फेंक रहा है। जिसके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर लिए हुए थे, वो पत्थर बरसा रहे थे। मीर अनीस ने कैद किया, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मुसीबता, अब कौन है जो हक़्क़े रफ़ाक़त करे अदा। है ये धूप खंजर और खारदार, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। सियाह आंधियाँ चली, सियाह आंधियाँ चलने लगी, सूरज को ग्रहण लग गया। हाँ, जनाबे ज़ैनब पहुंची, ए बेटा सैयदे सज्जाद, जरा बाबा की खबर लो। सैयदे सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो पर्दा हटाया तो इमाम ने कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैका यबना रसूल अल्लाह। ए फूफी अम्मा, बाबा शहीद हो गए, हम यतीम हो गए। फतह के नक्कारे बजे, आवाज़े हातिफ आई, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। जालिम जश्न मना रहे हैं, खैमों को लूटने के लिए आ गए, खैमों को जलाना शुरू किया। एक खैमा जलाया, बीबियां परेशान हैं, सहमी हुई हैं, जलता हुआ खैमा देख रही हैं। जनाबे ज़ैनब बीमार के सराने पहुंची, ए बेटा सैयदे सज्जाद, अब तुम इमाम हो, अब बताओ खैमों में जलकर मर जाए या खैमों से बाहर निकले। बीमार इमाम कहते हैं, फूफी अम्मा जान को बचाना
रहना लाजिम है। बीबियां खैमे से बाहर निकल आती है, एक के बाद एक खैमा जला दिया जाता है, सारे खैमे जलकर राख हो गए। अब बीबियां इन्हीं जले हुए खैमों के दरमियान बैठी हैं और अब एक और जुल्म हुआ। नेज़े ले लेकर जालिम आगे बढ़े, एक एक बीबी के सर से चादर उतार रहे हैं, चादरें उतार ली। अब बीबियों ने बच्चों को देखना शुरू किया, बच्चों को समेटना शुरू किया, बच्चों की गिनती की, पता चला 4 बरस की सकीना नहीं है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए उम्मे कुलसूम आओ, सकीना को ढूंढते हैं। सकीना को ढूंढने निकली, आवाज दे रही हैं, ए बेटी सकीना तुम कहाँ हो? तुम्हारी फूफी परेशान है, तुम्हें देख रही है, तुम्हें ढूंढ रही है, आवाज दो। सकीना की आवाज ना आई, लेकिन एक नशेब से आवाज आई, ए बहन ज़ैनब, सकीना मेरे पास है। आवाज की तरफ चली और देखा कि एक लाश से सकीना लिपटी हुई बहन कर रही है। ए बाबा, जालिमों ने मुझे तमाचे मारे, मेरे गोशवारे छीन लिए, मेरे कुर्ते के दामन में आग लगा दी। ए बाबा, जालिम सता रहे हैं। सकीना को उठाया, पूछा, बेटी सकीना तुमने अपने बाबा की लाश को कैसे पहचाना? सकीना ने बताया, जब जालिम आ गए तो मैं बाबा बाबा कह के आगे बढ़ी, आवाज आई, एलैया बुनैया तेरा बाबा यहाँ है, और मैं आवाज के सहारे बाबा तक पहुंच गई। सकीना को लिया, खैमे की तरफ आई, जले हुए खैमों की तरफ। बच्चे निढाल थे, कुछ बच्चे सो गए थे। जनाबे ज़ैनब ने सकीना को बैठाला, एक टूटा हुआ नेज़ा लिया और अब जनाबे अब्बास का काम कर रही हैं, तलाया फिर रही हैं, बच्चों की हिफाजत कर रही हैं। देखा एक तरफ से एक सवार आ रहा है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए सवार, अभी हमारे बच्चे थक हार के सो गए हैं, भूखे और प्यासे बच्चे सो गए हैं, हमारे पास अब माले दुनिया कुछ नहीं है, जो कुछ था वो तुम्हारी फौज ने पहले ही लूट लिया है, और अगर लूटना ही है तो सुबह को आ जाना, अभी इधर मत आ। लेकिन सवार बढ़ता जा रहा था, सवार बढ़ता जा रहा था। जनाबे ज़ैनब रोकती जा रही थी। एक बार अली की बेटी को गैज़ आया और बढ़ते हुए सवार के लेजामे फर्श पर हाथ डाल दिया। ऐ सवार, तुझसे मैं कह रही हूं कि आगे मत बढ़, आगे मत बढ़ो, तुम सवेरे आ जाना, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। सवार ने अपने चेहरे से नकाब उलट दी। ए बेटी ज़ैनब, तुमने अपने बाप को न पहचाना। ए बेटी, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ,
जनाबे ज़ैनब ने बीबियों की तरफ देखा कि शायद कोई चादर मिल जाए, लेकिन किसी के पास चादर न थी। जनाबे ज़ैनब ने कहा, है बाबा, अब आप आए हो जब मेरा माजाया हुसैन शहीद कर दिया गया, अब आए हो जब अब्बास के बाजू कलम हो गए, हे बाबा, अब आए हो जब अली अकबर के सीने पर बर्ची लग गई, ए बाबा, अब आए हो जब कासिम की लाश पामाल हो गई, ए बाबा, अब आए हो जब ओनो मोहम्मद अपने खून में नहा चुके, ए बाबा, अब आए हो जब अली असगर के गर्दन पर तीर चल चुका, ए बाबा, अब आए हो जब आपकी पोती सकीना के गालों पर तमाचे लग चुके, उसके कानों से बूंदे छीने जा चुके और उसके दामन में आग लगा दी गई, ए बाबा, अब आए हो जब हम बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रिही।